प्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 8 के छठे पाठ का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है आश्रम के अतिथि और संस्मरण। आज हम अभ्यास सागर से इसका अध्ययन करेंगे जिसका व्याकरणिक कार्य है भाववाचक संज्ञा। तो बेटा आपने भाववाचक संज्ञा को पहले भी पढ़ा है। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो भाववाचक संज्ञा का एक भेद है। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या पदार्थ की अवस्था या भाव या दशा का बोध कराते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा, सुंदरता, मोटापा, क्रूरता, मिठास आदि। तो बच्चों, भाववाचक संज्ञा की रचना 5 प्रकार से होती है। संज्ञा शब्दों से, विशेषण से, क्रिया से, सर्वनाम से और अविकारी शब्दों से। तो इस पाठ के माध्यम से आज हम जानेंगे कि किस प्रकार भाववाचक की संज्ञा की रचना। ये आपका पाठ छठा जो आज हम अभ्यास सागर से करेंगे। इसका व्याकरण कार्य है भाववाचक संज्ञा और अपठित गद्यांश। अब इसके अंदर कुछ पंक्तियां दे रखी है जिसमें कुछ शब्द जो है वो काले रंग के हैं, मोटे रंग के हैं, बोल्ड बना रखे हैं। अब जो ये शब्द है ये संज्ञा का कौन सा प्रकार है? व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें कौन सी है, जातिवाचक कौन सी और भाववाचक कौन सी है? तो बेटा गांधी जी। अब गांधी जी वैसे तो जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि अगर हम कहीं राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, बहुत सारे गांधी, लेकिन इस पाठ में सिर्फ महात्मा गांधी का जिक्र हुआ है, तो यहाँ पर गांधी जी व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। मेज, कुर्सी ये दोनों जातिवाचक संज्ञा है। सेवा ये भाव है सेवा का, तो भाववाचक संज्ञा है। ईश्वर, ईश्वर क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। छगनलाल ये है व्यक्तिवाचक क्योंकि नाम है। खुशी भाव है, खुशी तो भाववाचक। शक्ति भी क्या है? भाववाचक। कस्तूरबा नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो बेटा अब हम जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाई। मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जो भाववाचक संज्ञा है वो 5 तरह से बनती है। वो जातिवाचक संज्ञा से सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अविकारी 5 तरह से उनकी रचना होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कैसे किस प्रकार जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनती है। गुरु, गुरु का है गुरुता। बूढ़ा, बुढ़ापा। बच्चा, बचपन। पंडित, पांडित्य। कवि, कवित्व। ठग, ठगी। इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 4। अब है सर्वनाम शब्द जिससे हमने भाववाचक संज्ञा बनानी है। मम, ममतव या ममता। स्व, स्व, स्वतव। अपना, अपनापन। निज, निजता। आप, आपा। सर्व, सर्वस्व। अब है विशेषण शब्दों से। नम्र, नम्रता। मोटा, मोटापा। भयानक, भय। मीठा, मिठास। लाल, लालिमा। हरा, हरियाली। अब है क्रिया शब्दों से। गिरना, गिरावट। कमाना, कमाई। थकना, थकावट। जब कोई व्यक्ति थक जाता हम क्या कहते हैं? मुझे तो थकावट हो गई है। वो थकावट जो है वो महसूस होती है, भाव है वो, इसलिए थकना का भाव हो जाता है थकावट। चलना, चाल। चमकना, चमक। सजाना, सजावट। अब है हमारे पास अव्यय शब्दों से जो अविकारी शब्द होते हैं। दिक, धिक्कार। निकट, निकटता। भीतर, भीतरी। नीची, नीचे, नीचता। मना, मनहाई। शीघ्र, शीघ्रता। तो नीचे दी गई भाववाचक संज्ञा जिन शब्दों से बनी है उन पर घेरा लगाए। शिशुता, शिशु किसे बना ये शब्द? शिशु से बना है ये। गौरव, गर्व। बंधुत्व, बंधु। दानवता, दानव। पशुत्व, पशु। आगे है इन विकल्प में से जो भाववाचक संज्ञा है उस पर घेरा लगाइए। व्यक्ति, व्यक्तित्व और व्यक्तिक। तो इसमें क्या है भाववाचक संज्ञा? व्यक्तित्व। विद्वता, वैदव्य, ऐश्वर्य और पुरुषत्व। आगे है भाववाचक संज्ञा से रिक्त स्थान भरिए। पक्षी ऊंची व लंबी उड़ान द्वारा आकाश की सीमा खोजना चाहता है। अब ये बच्चों आपके पास दिया हुआ था उड़ना। उड़ना का क्या बनेगा? उड़ान। भग, भक्ति। रहना सहना, रहन सहन। व्यक्ति, व्यक्तित्व। दीन, दीनता।
अब हमारे सामने है अपठित गद्यांश। तो बेटा आपने ये गद्यांश पढ़ना है और नीचे प्रश्न दे रखे हैं और आपने इनके उत्तर अपने आप से स्वयं लिखना है और आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये आपके पेपर में भी आता है, फाइनल पेपर में आपका यह 10 मार्क्स का रहता है। तो बच्चों अच्छे से प्रैक्टिस आपने अपठित गद्यांश की करनी है। इसके बाद है पर्यायवाची शब्द, जैसे दिन, दिवस, वार, उपहार, तोहफा, भेंट, रात, रजनी, निशा, जमीन, धरती और भूमि। आगे है समानार्थी शब्द, प्रतीक्षा, इंतजार। प्रतीक्षा को और हम क्या बोलते हैं? इंतजार। तनिक, जरासी, प्रवेश, घुसते। प्रवेश होता है घुसना, अंदर जाना। इस ध्वनि, आवाज। तो इसके बाद है हमारे पास नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। अब हमारे सामने है धीरे धीरे। अब हमने धीरे धीरे से 3 वाक्य बनाने हैं। आगे अचानक, अचानक से भी हमने 3 वाक्य बनाने हैं। अचानक शोर होने लगा, अचानक पक्षी उड़ गए, मुझे ऐसे लगने लगा कि सारा घर हिल रहा है। ऐसे ही ये आपके पास वाक्य हैं, आपने 2-2 और वाक्य बनाने हैं। इसके बाद है विराम चिन्ह। मुझे क्या करना है, ये प्रश्न पूछा गया है तो प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी थी। अब रामचरितमानस विशेष पुस्तक का नाम है, विशेष ग्रंथ का नाम है, तो इसलिए इनको हमने सिंगल कोष्टक में डाला है। तो बच्चों अगर हम किसी भी पुस्तक का नाम, किसी भी कवि का नाम या किसी भी कविता का नाम लिखते हैं तो उसको हम सिंगल कोष्टक में डालते हैं, जो एकल उदाहरण चिन्ह हमारा होता है, और यहाँ पर हमने पूर्ण विराम लगाया। डॉक्टर ने पूछा, कोमा, यहाँ पर अल्प विराम के बाद हमारा दोहरा उद्धरण चिन्ह से शुरू हो गया, क्योंकि किसी की बात जो कही गई होती है वो दोहरा उद्धरण चिन्ह में लगाते हैं, और जो किसी स्पेसिफिक पुस्तक का नाम होता है, कवि का नाम होता है, लेखक का नाम होता है, वो होता है हमारा एकल उद्धरण चिन्ह में। आहा कितना मीठा आम है। आहा विस्मयादि बोधक, यहाँ पर हैरानी की बात हो गई है तो यहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पर पूर्ण विराम। तो बेटा और ये है आपका एक्टिविटी है, ये आपकी, इसमें मालती चाची को अपने बेटे की फीस बैंक में जमा करानी है। क्या आप बैंक का फॉर्म भरने मदद करेंगे? ये बैंक का फॉर्म दे रखा है, मैंने एक भरने की कोशिश की आपको दिखाने की, कि जैसे यहाँ हम बैंक की ब्रांच लिखेंगे, यहाँ नाम लिखेंगे, इसके बाद हम बैंक का यहाँ अपना अकाउंट नंबर डालेंगे, आपने कितनी पेमेंट है वो डालेंगे, यहाँ सिग्नेचर होंगे, और यहाँ हम पूरी राशि अमाउंट अलग अलग से लिख देते हैं। तो आप इसको कोशिश करना भरने की। तो बच्चों अब हमारा यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद। है ज्ञान सागर का पाठ 6। आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। सबसे पहला है रिक्त स्थान भरो। गांधी जी की कुटी में डैश की बैठक होने वाली थी। तो हमने चैप्टर में पढ़ा कि हिंदुस्तानी प्रचार सभा की बैठक होने वाली थी। मिट्टी का सकोरा एक राखदानी था। गांधी जी से क्या गुम हो गया था? डोरा खो गया था, और कस्तूरबा को 4 रुपए उपहार में मिले थे। ये हमने सारा अपने चैप्टर में रीड कर लिया है। अगला प्रश्न है सही पर निशान लगाइए। आपके सामने एक प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जो आपको ठीक लगता है, जो आपने चैप्टर के में पढ़ा है, उस पर आपने टिक लगा देना है। कद्दू के विषय पर गीत किसने लिखा था? मणि बहन ने। गांधी जी ने कृष्ण चंद्र से क्या लाने के लिए कहा था? कुर्सी लाने के लिए कहा था। गांधी जी का लेख पढ़कर किसे बुरा लगा? सरोजिनी नायडू को, क्योंकि उस लेख में गांधी जी ने अपनी पत्नी की आलोचना की हुई थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद को किस पर बैठने की आदत नहीं थी? जमीन पर, इसलिए गांधी जी ने उनके लिए कुर्सी मंगवाई थी। इसके बाद है भाषा की बात। कोष्टक में दिए गए शब्दों के समानार्थी। समानार्थी क्या होता है? जो उनके समान अर्थ होता है, जिनका पर्यायवाची जो शब्द होते हैं, उनके लिए यह डैश कर रहा है। अब यहाँ पे लिखा था इंतजाम। इंतजाम का समानार्थी शब्द क्या हो गया? प्रबंध। इंतजाम को हम प्रबंध भी बोलते हैं, उपहार को हम भेंट भी बोलते हैं, क्षमा को हम माफ भी बोलते हैं। इसके बाद है जो शब्द दे रखे हैं यहाँ पर डार्क कलर के, इनके आपने बताना है कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। गांधी जी एक कुटी में रहते थे। अब कुटी क्या है? स्त्रीलिंग। उन्होंने एक मिट्टी का सकोरा, सकोरा क्या है? पुल्लिंग। वह पुराने ढंग की धोती और चादर पहनते थे। अब चादर क्या है? स्त्रीलिंग। आश्रम क्या है? पुल्लिंग। अब है वाक्यांश के लिए एक शब्द। जिसे बहुत थोड़ा ज्ञान हो, अल्पज्ञ। क्योंकि जिसको बहुत कम ज्ञान होता है उसको हम क्या कहते हैं? अल्पज्ञ, क्योंकि अल्प का मतलब होता है थोड़ा। किसी के पीछे चलने वाला अनुगामी।
जो कहा जा सके कथनीय, जिसका कोई आकार न हो साकार, ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक, जो किए गए उपकार को मानता हो कृतज्ञ। तो बेटा ये थे आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द, और जो ये प्रश्न 3 है ये आपने अपनी ग्रामर की नोटबुक में भी नोट करना है और ऊपर हेडिंग लिखनी है वाक्यांश के लिए एक शब्द।